आज यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है उन लोगों के लिए जो स्प्लिट एयर कंडीशनर या फिर विंडो एयर कंडीशनर को रिपेयर करते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चाहे स्प्लिट हो या फिर विंडो हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, कोई सा भी हो, उसमें कंप्रेसर यूज किया जाता है। अगर कंप्रेसर बार बार गर्म होकर के बंद हो जाता है, 5 मिनट चले या फिर 3 मिनट चले, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे उसे चेक करना चाहिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा सा हट के मैं बताऊँगा इसमें, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा कि कंप्रेसर 5 मिनट में अगर गर्म होकर के बंद हो रहा है, अगर कैपेसिटर वीक होता है या फिर कैपिलरी उसकी कमज़ोर होती है या कैपिलरी उसकी ब्लॉक होती है तो ये प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर कैपेसिटर भी नया लगा दिया जाए और कोई उस पर लोड ना हो, बिल्कुल पाइप को अलग कर दिया जाए, फिर भी कंप्रेसर 5 मिनट में गर्म होकर के बंद हो जाता है। लेकिन कैपिलरी के साथ में अगर ये हो तो मैं इस तरह से मैं बताऊंगा नहीं। कैपिलरी अगर ब्लॉक होती है तो कैपेसिटर आप नया भी लगा लेंगे तो भी 5 मिनट में ट्रिप हो जाएगा। उससे पहले आपको कैपिलरी फाइंड आउट करनी है कि आपकी कैपिलरी क्लीन है, चोक नहीं है, ये फाइंड करना है आपको। तो हम बात करते हैं कि 5 मिनट में अगर गर्म होकर के बंद हो जाता है कंप्रेसर और कैपेसिटर आपने पुराने कैपेसिटर के साथ चलाया तो भी कंप्रेसर बंद होगा 5 मिनट में या फिर 3 मिनट में, और नया कैपेसिटर के साथ में डायरेक्ट आपने कनेक्शन दिया कंप्रेसर को, फिर भी 5 मिनट में गर्म होकर के बंद हो गया और कैपिलरी बिल्कुल साफ़ है, कैपिलरी को कोई दिक्कत नहीं। कैपिलरी की बात हम लास्ट में करते हैं, इसी के साथ में मैं लेकर के चलाऊँगा कि कैपिलरी को भी मैं प्लस पॉइंट में बताऊँगा कि कैपिलरी के साथ में अगर किस तरह से चेक किया जाता है। तो देखिए, अगर कंप्रेसर फिर भी गर्म होकर के बंद हो गया या फिर विदाउट कैपेसिटर के आपने डायरेक्ट चलाया कंप्रेसर को, फिर भी 3 मिनट में वही सेम टाइम पे आपका 3 मिनट या फिर 4 मिनट में गर्म होकर के बंद हो गया, फिर ठंडा करके आपने चलाया फिर गर्म होकर के बंद हो गया, तो इस तरह के कंप्रेसर को ख़राब माना जाता है। उसकी रनिंग बैंडिंग कमज़ोर हो जाती है, जिससे क्या होता है बार बार रनिंग बेंडिंग गर्म होकर के कंप्रेसर गर्म होकर के बंद हो जाता है, चाहे 3 मिनट चले या फिर 5 मिनट चले। इस तरह के कंप्रेसर को ख़राब माना जाता है, जो कि कैपेसिटर के साथ में ये प्रॉब्लम है और डायरेक्ट चलाने पर भी ये प्रॉब्लम है। तो इस तरह के कंप्रेसर को ख़राब माना जाता है। अब देखिए, अगर कैपिलरी साथ में लगी है और रेफ्रिजरेंट लोड है उसमें, तो इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि उसमें हो सकता है उसकी कैपिलरी ब्लॉक हो और बार बार वही इसलिए कंप्रेसर हीटअप होकर के बंद हो रहा है। लेकिन कैपिलरी को आप बाहर निकाल दिए हैं और कंप्रेसर को, सिर्फ कंप्रेसर को बिना रेफ्रिजरेंट के विदाउट लोड आप चला रहे हैं और इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इस तरह के कंप्रेसर ख़राब माने जाते हैं, चेंज करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर मानिए 35 यूएफ का कैपेसिटर आपने पहले कंपनी ने दिया था या फिर 45 का कैपेसिटर कंपनी ने दिया था और वहाँ पर आप 55 यूएफ का कैपेसिटर आप वहाँ पर लगा दें तो कंप्रेसर रन करेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर कंप्रेसर फिर से हीटअप होकर के बंद होगा। अगर ऐसा कंप्रेसर गर्म हो रहा है बार बार 3 मिनट 4 मिनट चलने के बाद बंद हो रहा है विदाउट लोड के साथ नहीं कह रहा हूँ मैं, तो कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि कैपिलरी के साथ में अगर लगा हुआ है रेफ्रिजरेंट लोड है उसमें, तो वहाँ पर कैसे हम पता करेंगे। तो उसका रेफ्रिजरेंट है उसमें, तो फिर उसका सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन में गेज लगाएंगे और वहाँ पर हमें चेक करना है कि उसका रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कितना है। अगर R22 की बात की जाए तो वहाँ पर 250 से 350 PSI उसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है, 250 से लेकर के 350 PSI, और उसका सक्शन प्रेशर होता है 60 का प्रेशर होता है, 60 से 70 PSI। अगर वहीं पर होता है कि अगर 150 से 200 PSI अगर डिस्चार्ज प्रेशर होता है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। लेकिन अगर वहाँ पर 100 से नीचे का प्रेशर डिस्चार्ज प्रेशर बता रहा है तो वहाँ पर समझ लीजिए कि कैपिलरी ब्लॉक है। ये बात अपने दिमाग में रखना है हमेशा कि अगर डिस्चार्ज पाइप में अगर गेज लगा करके चेक करेंगे, डिस्चार्ज प्रेशर अगर 100 से नीचे होता है या फिर 120 होता है या फिर 150 भी होता है तो भी समझ लीजिए कि कैपिलरी ब्लॉक है। कैपिलरी ब्लॉक है, वहाँ पर फिल्टर आपको चेंज करना है, कैपिलरी भी ब्लॉक होती है। तो वहाँ पर अगर फिर आप कैपिलरी चेंज करना चाहते हैं तो उसे फ्लश करके भी कर सकते हैं, लेकिन फ्लश नहीं करना चाहिए कैपिलरी। जब भी कैपिलरी आप चेंज कर रहे हो तो उसे कट करके आप नया लगाएं, नया फ़िल्टर लगाएं, नया कैपिलरी लगाएं, तभी आपका सिस्टम अच्छे से रन करेगा।
नहीं तो वही सेम प्रॉब्लम होगा कि 250 से 300 PSI का प्रेशर होना चाहिए, डिस्चार्ज प्रेशर, तो वहाँ से फिर से आपका 100 प्रेशर या फिर 150 प्रेशर बताएगा। तो ये नियम गलत होता है, इस तरह से यूज ना करें। अगर जब भी कैपिलरी चेंज कर रहे हो तो बिल्कुल नया कैपिलरी लगाएं। कितना 1 मीटर का लगभग कैपिलरी होता है, इतना लंबा सा 1 मीटर का कैपिलरी होता है 1.5 टन में या फिर 2 टन में, तो फिर आप नया कैपिलरी डाल दें। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो था और छोटा सा टिप्स था मेरे तरफ से। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। और लास्ट में बताना चाहूँगा, अगर फिर भी समझ में ना आया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।